morning friends, this is Mamta Verma and we continuously doing the series of literary theory in which we have completed two literary theory and last I have done the two lectures of structuralism, I think. Okay, so the next critic of structuralism is Mikhail Bakhtin's Bakhtin. Okay, he is a Russian philosopher, Russian literary critic and philosopher. Okay, सो फर्स्ट जो मखाइल बख्तिन है इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है. सो आज का लेक्चर पूरा हम मिखाइल बख्तिन पे ही करते हैं. ठीक है, इसने जो वर्क है पहले इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं. फर्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज आर्ट. प्रॉब्लम्स ऑफ Dostoevsky's art, okay, which was published in first 1929. उसकी सेकंड है Rabelais and his world. Rabelais and his world. And थर्ड है the dialogism, the dialogic imagination. इसका सबटाइटल है फोर essays. ठीक है, which was published in 1967. इसका पब्लिकेशन देख लेना भाई. देखो पब्लिकेशन ईयर है वो सबका इम्पोर्ट नहीं है, एक दो का देख लेना. बाकी इनसे लिटरेरी थ्योरी से जो पब्लिकेशन आते हैं ना वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं नेट या किसी भी एग्जाम में. ठीक है, सो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके कॉन्सेप्ट से आते हैं या इनके वर्क का नाम पूछ लेते हैं. ठीक है, लिटरेरी थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट आते हैं. ठीक है, तो अब हम एंड द लास्ट वर्क है स्पीच genres and essay. What essay? Just 1 minute. And other late essay. Sorry bhai. And other late essay. ठीक है. एक ये वर्क है इसका. तो ये चार जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोयेवस्कीज आर्ट, डायलॉजिकल इमेजिनेशंस, Rabelais and his world. ठीक है, और ये टाइटल के रूप में याद कर लेना, स्पीच जॉनर्स एंड अदर लेट एसे. सो ये फोर इम्पोर्टेंट वर्क है मिखाइल बख्तिन के. सो अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वन बाय वन उनको पढ़ते हैं हम. ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोयेवस्कीज आर्ट से पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसमें इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है, सो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है फर्स्ट इसमें है पॉलीफोनी. सेकंड है हेट्रोग्लोसिया, डायलॉजिज्म. ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट है वो इस बुक के अंदर दिए इन्होंने, प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोयेवस्की. सो पॉलीफोनी क्या होता है? पॉलीफोनी जो वर्ड है जो म्यूजिक से डिराइव किया हुआ है. ठीक है, म्यूजिक से इसका मतलब होता है मल्टीपल वॉइसेस. ओके, इन ए सिंगल टेक्स्ट या नोवेल में, स्पेशली वो नोवेल की ही बात करते हैं. ठीक है, सो पॉलीफोनी क्या होता है? when the work is written by the character himself instead of writer. ठीक है, so multiple voices क्या होता है कि when the character in the novel okay present their own point of view because they belongs to the different background, different cultures. Okay, so their way of speaking is also different. When
they communicate to each other, then they present their own point of view, okay, and that affect the mind on the readers. So it seems that the work is written by the character himself instead of the author, okay. हम author को भूल जाते हैं जब उनकी conversation को सुनते हैं, ठीक है, या उन जो भी कुछ वो स्टोरी सुनाते हैं नॉवल के अंदर। तो पॉलीफोनी का जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम फ्रेम स्टोरी, नॉवल विथ हिम नॉवल होता है, जैसे हैमलेट के अंदर उसने जो दूसरा स्टोरी सुनाई थी उसमें, ठीक है, वो ले सकते हैं। या फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बोले तो द कंटेम्पररी टेल्स है जोफ्री चौसर का। सो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, सभी जो वहाँ जाते हैं, ठीक है, जर्नी पे जाते हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो, ठीक है, तो उनमें जो मेन कैरेक्टर है जैसे पार्शन है, ठीक है, मिलर है, नाइट है, वाइफ ऑफ बाथ है, नन ब्रिस्टेल है एंड डॉक्टर है, वो सभी अपनी अपनी एक एक स्टोरी या एक एक दो दो जो स्टोरी सुनाते हैं, तो वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, और उनकी सुनाने का जो स्टाइल होता है, उनका लैंग्वेज होता है, वो सब कुछ इतना अच्छा होता है, ये लगता ही नहीं है उनकी स्टोरी सुन के कि ये जो वर्क है वो चौसर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद इस स्टोरी को कंपोज किया है। तो ये होता है पॉलीफोनी का एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड होता है डायलॉजिज्म। सो डायलॉजिज्म क्या होता है कि यहाँ जो मिखाइल बख्तिन है उन्होंने डायलॉग और मोनोलॉग, ठीक है, मोनोलॉग के बीच में कंपैरिजन किया है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करके बता रहा है। तो डायलॉग को उसने नोवेल बोला है, ठीक है, नोवेल, और इसको मोनोलॉग को पोएट्री, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो नोवेल होता है वो पोएट्री से ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो नोवेल होता है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर है तो मल्टीपल डायलॉग होते हैं, देयर स्टाइल, their way of speaking, and they also belongs to the different background, means their culture, their religion, all are different, and each and every character present their own point of view, ठीक है, that impress the reader. So dialogue में multiplicity होती है, ठीक है, और monologue क्या होता है? monologue होता है कि single character then present their own view. So कैसे होता है monologue में? जब हम मन ही मन में अंदर ही अंदर कुछ सोचते हैं, या जैसे कि प्रेयर करते हैं गॉड से अंदर ही अंदर, तो वो होता है मोनोलॉग, ठीक है। तो मोनोलॉग में क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर जो खुद बोल रहा है, जो खुद सोच रहा है ना, वही जान सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे वाले को पता थोड़ी ना चलता है कि वो बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, उसको हम ना तो सुन सकते हैं। तो ये होता है मोनोलॉग। तो मोनोलॉग को इसने पोएट्री से कंपैरिजन किया है कि जो मोनोलॉग होता है और पोएट्री होती है वो दोनों ही सेम होते हैं, इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होते, इसमें सिंगल कैरेक्टर ही होते हैं जैसे पोएट्री में होते हैं। तो यहाँ उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि जो नोवेल होता है वो पोएट्री से बेटर होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायलॉग। सो उसका नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया है इसने वो है कार्निवल्स। ठीक है, कार्निवल्स ये कॉन्सेप्ट है। जो इसकी जो बुक थी ना, इसमें नहीं दिया, ये डायलॉजिकल इमेजिनेशन वाली बुक में दिया इसने, कार्निवल्स और हेट्रोग्लोसिया। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसने उस बुक में दिए हैं, जो द डायलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, होरेसियस उसमें। तो कार्निवल्स क्या होता है? कार्निवल्स एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल्स, ठीक है। सो क्या होता है फेस्टिवल में कि सभी पीपल मिलकर एंजॉय करते हैं, ठीक है, वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ द रूल रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, religion, whether they belongs to the lower class or middle class family. So they totally ignored all of these things and the people enjoy themselves in this festival, ठीक है। So that is carnivals. कार्निवल्स में क्या होता है कि वे सोसाइटी द्वारा बनाए गए जो रूल रेगुलेशन होते हैं, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, या कलर के बेसिस पे होते हैं, लोग एक दूसरे को कैसे मतलब कलर के बेसिस पे भी जज कर लेते हैं। तो इन सब आइडियोलॉजीज को भूल के लोग एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सब होते हैं कार्निवल्स में, ठीक है। हेट्रोग्लोसिया क्या होता है? मल्टीपल वॉइसेस। सो ये होता है
varieties of voices in a single language, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। मल्टीपल वे ऑफ स्पीकिंग या वे ऑफ स्पीकिंग कैसे होता है हेट्रोग्लोसिया कि वैरायटीज ऑफ वॉइसेस इन ए सिंगल लैंग्वेज, हम एक ही लैंग्वेज को पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हम उससे कैसे बात कर रहे हैं सामने वाले को देख के, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं, जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है, ठीक है, घर पे भी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कुछ लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, हिंदी लगा लो, ठीक है। तो घर पे हम उसका हमारे जो बोलने का तरीका है हमारी फैमिली के साथ वो थोड़ा अलग होगा, उसमें थोड़ा वर्ड हम थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है, सीधा नहीं बोलते। जैसे कि हम फ्रेंड से बात करते हैं उनसे सीधा ही बोल देते हैं यार तू तड़ाक से जो भी है, ठीक है। या हम फिर टीचर से बात करते हैं तो हिंदी में वहाँ थोड़ा वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हम रिक्शा वाला से बात करते हैं, जैसे भैया कहाँ जा रही है, सब जैसे यूज करते हैं। तो अदर प्लेसेस पे हम ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। होटल में जाते हैं, उसके मैनेजर उसके सर्वेंट के बीच में से दोनों के बीच में अगर हम कन्वर्सेशन करें, दोनों से कम्युनिकेट करें, तो वहाँ भी वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये होता है कि एक ही लैंग्वेज को हम कैसे वैरायटीज ऑफ टाइप से मतलब वॉइसेस निकल के आ रही हैं, हाउ वी कैन कम्युनिकेट द सिंगल लैंग्वेज on the basis of the way of speaking with people to people, means सामने वाले को देखकर उसको कि हमारे उससे उसके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। एक ही लैंग्वेज को हम डिफरेंट टाइप से यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट ये होता है हेट्रोग्लोसिया। हेट्रोग्लोसिया नॉर्मली होता है वैरायटीज ऑफ वॉइसेस इन ए सिंगल लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज को हम जब कई तरीके से बात करते हैं, ठीक है, एक ही लैंग्वेज को जब हम पर्सन टू पर्सन उसके हिसाब से उसको यूज करते हैं, ये होता है हेट्रोग्लोसिया, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक इसमें है क्रोनोटोप, क्रोनोटोप, ठीक है। एक इसमें है क्रोनोटोप और सेकंड इसमें है ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, ठीक है, ग्रोटेस्क। सो क्रोनोटोप है ये टाइम और स्पेस से रिलेटेड है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम और टोप का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। जब लैंग्वेज में जब कन्वर्सेशन में टाइम और स्पेस को प्रेजेंट किया जाता है किसी भी वर्क में, तो वो होता है क्रोनोटोप, ठीक है। और जो ग्रोटेस्क होता है ये एक फीलिंग होती है, मतलब ए फीलिंग ऑफ सैडनेस या फीलिंग ऑफ एंजाइटीज, ठीक है। जब अचानक किसी भी गंदी चीज को देख के हम जैसे अजीब सी फीलिंग आती है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। सो ये होती है ए फीलिंग ऑफ बैडनेस या गिल्टी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब ऐसी चीज को देख के हमें जैसे घरनासी आती है, अचानक ऐसी फीलिंग होती है, उसको ग्रोटेस्क बोला उसने, ठीक है। तो ये था क्रोनोटोप। क्रोनोटोप एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। हेट्रोग्लोसिया पूछा गया है, पोलीफोनी पूछा गया है। तो ये जो मिखाइल बकटिंस है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, ठीक है। और इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इसके सभी जो वर्क है उसको ध्यान में रखना है। पब्लिकेशन इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिकेशन पूरे ही वर्क जैसे पूरे पेपर में अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो वो मुश्किल से 2-3 पब्लिकेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिकेशन पे जाने की बजाय, उसको ध्यान में रखने की बजाय आप उनके नाम पे फोकस कीजिए, या फिर ऐसे करिए कि उनको स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस में लिखिए कि पब्लिकेशन याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि कभी कभी वो सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं वर्क का, ठीक है। तो वहाँ पब्लिकेशन देखने की बजाय पब्लिकेशन याद नहीं रख पाएंगे हम। तो वहाँ हम स्टार्टिंग में जो वर्क उसका फेमस था वो पब्लिश हुआ, वो पहले, उसके बाद दूसरा, ऐसे सीक्वेंस में लिख लो, फिर ज्यादा बेटर होगा याद करना, ठीक है। और ये इसमें जो ये थ्योरी है, लिटरेरी थ्योरी, यहाँ डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं नेट, गेट या एंट्रेंस में भी पूछे गए हैं पीएचडी में,
तो वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ आते हैं इनके कॉन्सेप्ट से। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, तो यहाँ जैसे ये मक्रिल बर्टाइन है, या और जो ऑथर है वहाँ उनके नाम दे देंगे जिसने भी लिखा है, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, वो 2-3 कॉन्सेप्ट देंगे, मैच द फॉलोइंग में ऑथर दे देते हैं, उनसे मैच द फॉलोइंग करनी होती है, ठीक है। एक तो ये आता है, या फिर ये सीधा ही कॉन्सेप्ट, जैसे क्रोनोटॉप दे दिया, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ 2-4 ऑथर दे दिए, तो वो आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो या फिर इनका वर्क आता है, और किसी और लिटरेरी थ्योरी का वर्क पूछ के ये पूछ लेते हैं कि ये वर्क कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, या ये पूछ लेंगे कि जैसे कि क्रोनोटॉप है, ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, तो यहाँ फॉर्मलिज्म दे दिया, स्ट्रक्चरलिज्म दे दिया, ठीक है, मार्क्सिज्म दे दिया। सो जी लिटरेरी थ्योरी है ना, इनसे अभी तक यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा बिल्कुल डीप में नहीं जाते, ठीक है। वो तो इनको एक एक करके आपको ध्यान में रखना है। सो मिखाइल बाल्किन का इतना ही है, जो नेक्स्ट क्रिटिक उसको हम अगली क्लास में देखते हैं।